ब्लैंक द सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कुन-लुंग आनुंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, फिर वो उसे रिजॉर्ट पे लेके जाती हैं। रात को दोनों को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए आनुंग कुन-लुंग के रूम में आती है। आनुंग कुन-लुंग को किस करती है, पर कुन-लुंग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। थोड़ी देर के बाद कुन-लुंग भी आनुंग को किस करती है। अगले दिन जब आनुंग जागती है तब कुन-लुंग उसके साथ नहीं होती है। वो कुन-लुंग को ढूंढने जाती है। कुन-लुंग ओशन देखते हुए उनके किस के बारे में सोच रही होती है। आनुंग कहती है, अरे आप यहाँ पे हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। कुन-लुंग कहती है, हमें पैक करके घर जाना चाहिए। जब आनुंग कुन-लुंग के रूम में आती है तब वो देखती है कि कुन-लुंग के हाथ में उसकी नॉवेल है। वो कुन-लुंग के पास जाती है और कहती है, ये मेरी नॉवेल है। कुन-लुंग कहती है, मैं तुम्हें रिटर्न करने ही वाली थी। हे, अब इसके बाद ये नॉवेल पढ़ के मुझे रिकॉर्ड करके ऐसे सब अजीब मैसेजेस मत भेजना। आनुंग पूछती है, इसमें अजीब क्या है। कुन-लुंग कहती है, मैं सीरियस हूँ। आनुंग कहती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आनुंग बुक लेने जाती है, पर कुन-लुंग कहती है, पहले प्रॉमिस करो। आनुंग कहती है, ठीक है, मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं करूँगी। कुन-लुंग उसे बुक दे देती है। आनुंग कहती है, पर आप ना अच्छे वाले सीन्स मिस कर जाओगे। कुन-लुंग कहती है, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। आनुंग कहती है, आपने पढ़ी है ना, आपने पढ़ी, कौन सा चैप्टर। कुन-लुंग कहती है, तुम बहुत बोलती हो। आनुंग कहती है, ठीक है, अगर ये नॉवेल में किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियस होंगी तो मैं आपको पूछूंगी। कुन-लुंग पूछती है, तुम क्या पूछोगी। आनुंग कहती है, वो जो आपने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। अगर मैं क्यूरियस हूँ तो मैं किसको पूछूं, अपने फ्रेंड्स को। कुन-लुंग कहती है, ये सब फ्रेंड्स को पूछने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई क्वेश्चन है तो सीधा मुझसे पूछ लेना। आनुंग कहती है, सच में, क्या सच में मैं आपको पूछ सकती हूँ। तो मुझे इसके जैसा कुछ ट्राई करना हो तो मैं आपके साथ कर सकती हूँ। कुन-लुंग कहती है, बहुत हुआ। वो उसे रूम में से निकालने का ट्राई करती है। आनुंग को जाना नहीं है, प्लीज़ बताओ ना। कुन-लुंग कहती है, जिद मत करो, अब जाओ। वो आनुंग को रूम से निकालती है, दरवाज़ा बंद करती है और अपने आप को काम करने का ट्राई करती है। कुन-लुंग आनुंग को घर पे ड्रॉप करने आती है। आनुंग कुन-लुंग की चीक किस करती है और तभी उसकी मॉम आती है। तुम आ गई। कुन-लुंग कहती है, तुम घर में जाओ। फा कहती है, कुन-लुंग को भी आना चाहिए, मुझे आपके साथ बात करनी है। आनुंग कहती है, मुझे भी जानना है। कुन-लुंग कहती है, नहीं, अडल्ट्स बात कर रहे हैं, तुम थक चुकी हो, तुम जाके आराम करो। आनुंग मुंह चढ़ाती है, पर वो घर के अंदर जाती है। फा और कुन-लुंग साथ में बैठते हैं। फा कहती है, मैं आनुंग के लिए कंसर्न्ड हूँ। कुन-लुंग कहती है, चिंता मत करो, आनुंग डेफिनेटली एग्ज़ाम पास कर लेगी, मैं एक सिप्पा कौन हूँ। फा कहती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। कुन-लुंग कहती है, तो क्या। फा कहती है, आई एम वरीड कि आनुंग तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। कुन-लुंग कहती है, तो। फा कहती है, तुम और आनुंग दोनों वुमेन हो, पर मैं वरीड हूँ कि आनुंग को तुम बहुत पसंद हो। कुन-लुंग कहती है, तुम क्या बात कर रही हो। फा कहती है, मुझे नहीं पता, पर मैं वरीड हूँ। आनुंग अभी भी यंग है, यू नो। मैं वरीड हूँ कि आनुंग को भी तुम वैसे ही पसंद आओगी जैसे मुझे पसंद आती थी, और अब तो तुम्हें आनुंग भी पसंद है, तो हम इसके बारे में क्या करें। कुन-लुंग कहती है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। फा कहती है, ठीक है, तो मैं इतना वरी नहीं करूँगी। अगर मेरी बेटी को तुम सच में पसंद हो, मुझे डर है कि आनुंग डिसअपॉइंटमेंट में पागल हो जाएगी। कुन-लुंग कहती है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, ऐसी चीज़ हमारे बीच में कभी नहीं होगी। फा कहती है, ओके, तो मैं अब रिलीव्ड हूँ। आनुंग तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम भी आनुंग को लव करती हो ना। कुन-लुंग कहती है, हेट करने से तो अच्छा ही है। फा कहती है, तुम नहीं चाहती थी कि वो पैदा हो, इसके लिए तुम गिल्टी फील कर रही हो ना। सच में तुम्हारा दिल बहुत काइंड है। आई एम ग्लैड कि कुन-लुंग को आनुंग पसंद है। फिर रात को कुन-लुंग को आनुंग का मैसेज आता है, आप सोए। उसे फिर एक वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, पर वो वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले नहीं करती। अगले दिन साम कुन-लुंग को पिकअप करने आती है। कुन-लुंग पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। साम कहती है, मैं आपको दादी के पैलेस पे ले जा रही हूँ। कुन-लुंग कहती है, आह, तुम्हें समझ नहीं आता ना, मैंने तुम्हें कहा कि मैं वापस नहीं जाने वाली, जब तक दादी है तब तक तो बिल्कुल नहीं। साम कहती है, दादी अब बीमार है कुन-लुंग, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो
आपको अफसोस होगा कि आपने अपनी ज़िद को अपनी फैमिली से इम्पोर्टेंट समझा। प्लीज़ कुन्नुंग, प्लीज़। कुन्नुंग मान जाती है। वो दादी के घर पे जाते हैं। कुन्नुंग तुरंत ही पूछती हैं, आपने मुझे मिस किया? दादी पूछती हैं, तुम पैलेस के बाहर रह रही हो, लाइफ कैसी है? कुन्नुंग कहती है, जैसे देख सकते हो अच्छी है, क्योंकि मेरे पास आप नहीं हो ना मुझे फोर्स करने के लिए। दादी पूछती हैं, तुम्हें मुझसे झगड़ा करना है ना? कुन्नुंग कहती है, हाँ, आपको मिली हूँ तो झगड़ा तो करना पड़ेगा। साम कुन्नुंग को रोकने जाती है, पर दादी साम को रोकती है। दादी कहती है, मुझे तुमसे नहीं झगड़ना, तुम्हें कुछ खाना है? क्या हम शांति से कुछ खा सकते हैं? कुन्नुंग कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अगर आपको मुझे कुछ खिलाना है तो मैं नहीं खा सकती। दादी कहती है, कोई बात नहीं, उसे खाना नहीं है, चलो। दादी जा रही होती है तब कुन्नुंग कहती है, अब बूढ़ी लगती हो, क्या बोटॉक्स काम नहीं कर रहा? दादी कहती है, हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, हम कुछ भी फोर्स कर सकते हैं पर हमारी बॉडीज़ को नहीं। कुन्नुंग कहती है, आपको कैसा लगता है कि जैसा आपने चाहा मैं वैसी नहीं हूँ? दादी पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुन्नुंग कहती है, इसलिए तो मैं वो शादी और ये पैलेस से भाग गई थी। आपको मुझे हराना था जब तक कुन सॉन्ग चली नहीं गई। आपको कैसा लगता है? साम कहती है, कुन्नुंग प्लीज स्टॉप, हम लोग कुछ खाने जाते हैं, अजनीम आंटी ने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। कुन्नुंग कहती है, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ दादी के साथ, मैं नहीं खा सकती। और बाय कह के चली जाती है। कुन्नुंग और चैत आनुंग को पिकअप करने आते हैं। कुन्नुंग कह रही होती है, मैंने तुम्हें कहा कि वो सब्जेक्ट्स में उसे टीच कर सकती हूँ। चैत कहता है, तुम्हारे अपडेट्स बहुत छोटे हैं, अगर मेरी बेटी ने एग्ज़ाम पास नहीं की तो उसकी मॉम उसे यूएस ले जाएगी, तब मैं क्या करूँगा? कुन्नुंग कहती है, अगर उसे यहाँ नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी को पिकअप करने आए, मुझे क्यों लेके आए हो? तब चैत आनुंग को देखता है, वो और फोक साथ में पढ़ रहे होते हैं। वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। चैत पूछता है, फोक भी यहीं पे पढ़ता है? कुन्नुंग कहती है, ये एक फेमस स्कूल है जिसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलती है। चैत आनुंग को पूछता है, तुम्हें भूख लगी है? कुछ स्पेशल खाना है? कुन्नुंग पूछती है, तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो फोक? फोक कहता है, नहीं, मुझे जाना होगा। रेस्टोरेंट पे? चैत पूछता है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हारा ये ग्लास ले सकता हूँ? आनुंग कहती है, नहीं। चैत कहता है, क्यों? आनुंग कहती है, मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाना नहीं चाहती, अभी से मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। अगर आपको ऐसा कुछ टेस्ट करना है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रॉपर्टीज़ या सरनेम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल मैं दादी के साथ रहती हूँ और उसमें मैं खुश हूँ, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो मुझे नहीं चाहिए। वो ये कह के चली जाती है। जब उसके पीछे जा रहा होता है तब कुन्नुंग कहती है, तुमने तो कहा था तुम ऐसा टेस्ट नहीं करवाना चाहते। चैत कहता है, उसने मुझे मना कर दिया। कुन्नुंग कहती है, तुम उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे, कौन हाँ कहेगा? अगर मैं आनुंग होती तो मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ तुम्हें फादर बुलाती है, इतना काफ़ी होना चाहिए। चैत कहता है, मुझे डीएनए टेस्ट करना है क्योंकि मैं सब कुछ सही है ये जानना चाहता हूँ। आनुंग मेरी इकलौती एयर है, अगर मुझे कुछ होता है तो सब कुछ राइटफुल एयर को जाएगा। ये इसलिए है ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। कुन्नुंग कहती है, मैं ये आनुंग को एक्सप्लेन कर दूँगी। चैत कहता है, प्लीज़ हेल्प मी। कुन्नुंग कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो समझेगी या नहीं, पर मैं ट्राई करूँगी। कुन्नुंग आनुंग से कैचअप करती है। वो कहती है, तुम इतनी जल्दी चली गई, मेरे लिए वेट भी नहीं किया। आनुंग कहती है, मुझे पता था आप मुझे फॉलो करोगी। कुन्नुंग कहती है, तुम ऐसे बात कर रही हो तो तुम अपने डैड से गुस्सा नहीं हो? आनुंग कहती है, थोड़ा ही, पर इसकी वजह से मैं आप पे क्यों गुस्सा करूँ? आज आपने मेरे लिए वॉइस रिकॉर्ड की? कुन्नुंग कहती है, आज वॉइस क्लिप की ज़रूरत नहीं है, आज हम साथ में ट्यूटरिंग कर रहे हैं। वो पढ़ने बैठते हैं। पढ़ते पढ़ते आनुंग को नींद आने लगती है और वो कुन्नुंग के शोल्डर पे लीन करके सो जाती है। कुन्नुंग उसे जगाने का ट्राई करती है और जब वो देखती है कि आनुंग सच में सो गई है, वो कहती है, आई लव यू। आनुंग के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट का दिन होता है। वो, कुन्नुंग, फा, चैत और उसकी दादी सब साथ में बैठे होते हैं। क्या मैं एग्ज़ाम पास कर पाऊंगी? फा कहती है, नहीं, तुम पास नहीं करोगी। कुन्नुंग कहती है, तुम ऐसा क्यों कहोगी?
आनुंग डिस्करेज हो जाएगी। फा कहती है मैं नहीं चाहती वो एग्जाम पास करे। वो रिजल्ट चेक करते हैं और आनुंग ने यूनिवर्सिटी एग्जाम पास कर ली होती है। वो साथ में लंच करने बैठते हैं। चेत कहता है कि उसके दादा दादी और उसके सारे रिलेटिव्स को आनुंग को मिलना है। वो देखता है कि आनुंग नर्वस है तो कहता है दादा दादी बहुत अच्छे हैं। कुन्नुंग कहती है ये उसके बारे में नहीं। चेत कहता है धीरे धीरे करके वो भी चलेगा। मैं वेट कर सकता हूँ जब तक तुम रेडी नहीं हो। तुमने अपनी एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली है, तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? तुम सोचो मत, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। फा कहती है अब जो तुम्हारा टर्न है तो तुम मुझसे प्लीज करने का कितना ट्राई कर रहे हैं। चेत कहता है वही तो, अगर मेरी डॉटर मुझे लव नहीं करती तो मैं क्या करूँ? तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? आनुंग कुछ कह नहीं रही होती। दादी कहती हैं अगर तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ पूछते हैं तो तुम्हें आंसर करना चाहिए, ये मैनर्स है। आनुंग चेत को कहती है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये हमारे बीच का सीक्रेट है। कुन्नुंग मुंह चढ़ा के बैठी होती है। आनुंग कहती है क्या हुआ, आपको जानना है कि मैंने अपने डैड से क्या मांगा? कुन्नुंग कहती है शायद हम इतने क्लोज नहीं हैं इसलिए तुम सीक्रेट्स रख रही हो। आनुंग कहती है मैं एक अलग पर्सन हूँ। कुन्नुंग कहती है हाँ तुम एक अलग पर्सन हो, अच्छी बात है। आनुंग कहती है तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। कुन्नुंग कहती है हाँ, फिर से कहा। आनुंग कहती है प्लीज अलाउ मी कि आपसे भी मैं एक सीक्रेट रखूं। अगर मैं आपको सब बता दूंगी तो ये अट्रैक्टिव नहीं है। कुन्नुंग कहती है ये गर्लफ्रेंड क्या है? आनुंग कहती है नहीं, मैंने सिर्फ कहा आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कुन्नुंग कहती है तो क्यों, ये सीक्रेट क्यों रखना है, ये इतनी बड़ी बात है? आनुंग कहती है ये बड़ी तो बात है, ये इम्पोर्टेंट चेंज है। आई प्रॉमिस कि आपको सबसे पहले दिखाऊं। कुन्नुंग कहती है क्या मुझे हिंट मिल सकती है? आनुंग कहती है ओके, मैं आपको हिंट देती हूँ। वो कुन्नुंग का फेस अपने हाथ में लेती है और कहती है मेरी आंखों में देखो, ये एक हिंट है। फा कुन्नुंग को यूनिवर्सिटी पे ले जाती है। कुन्नुंग कंप्लेन कर रही होती है मुझे यहाँ क्यों लाई, वेदर कितना गर्म है। फा कहती है मेरी बेटी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ऊपर से आनुंग की आवाज आती है देखो मैं अब ग्लासेस नहीं पहन रही, मैं ब्यूटीफुल हूँ ना, क्या अब मैं ग्रोन अप लगती हूँ? थोड़ी देर के लिए तो कुन्नुंग उसे देखते रह जाती है, फिर वो कहती है थोड़ी सी। आनुंग कहती है आपसे तो कॉम्प्लीमेंट लेना भी कितना मुश्किल है। कुन्नुंग कहती है तुमने ग्लासेस नहीं पहने तो भी सब क्लियरली देख सकती हो। आनुंग कहती है सरप्राइज्ड, मुझे अब ग्लासेस पहनने की जरूरत नहीं है। कुन्नुंग कहती है तुमने अपने डैड से लेसिक मांगी। आनुंग कहती है हाँ, मैं कुछ दिनों से करवा के आई हूँ। आप कितने मीन हो और आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, क्या आपने मुझे मिस नहीं किया? हाँ हाँ हाँ। कुन्नुंग कहती है मैं लोनली नहीं हूँ। आनुंग अपना मुंह चढ़ा लेती है। कुन्नुंग फा को कहती है हे तुम्हें इसके बारे में पता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फा कहती है उसने मुझसे सीक्रेट रखवाया था, मुझे तो उसके सारे फ्रेंड्स को स्क्रीन करना है। वो अब बड़ी होके यूनिवर्सिटी में भी जा रही हैं तो बहुत लड़के उससे फ्लर्ट करेंगे। कुन्नुंग कहती है उसका डैड और दादी है उसके लिए स्क्रीन करने के लिए। फा कहती है मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और एक और चीज़, आनुंग सिर्फ तुम्हारा ही सुनती है। कुन्नुंग कहती है वो एक अच्छी लड़की है, तुम चिंता मत करो। फा कहती है अगर आनुंग मेरे जैसी हो तो मेरी मॉम ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तभी आनुंग वापस आती है। अब क्या बात कर रहे हो? कुन्नुंग कहती है तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि कोई भी लड़का तुमसे फ्लर्ट करे। आनुंग कहती है तो अगर मेरी रिलेशनशिप एक वुमेन के साथ हो तो? फा कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे भी नहीं पता। आनुंग कहती है क्या मुझे भी नहीं पता? अब मुझे अलाउ करोगे या नहीं? जल्दी मॉम आंसर दो, अलाउ करोगे या नहीं? फा कहती है आई मुझे नहीं पता, कुन्नुंग को पूछो। आनुंग कुन्नुंग के पास जाती है। वो तो हमेशा मुझे पैम्पर करती है तो इसका मतलब है मैं वुमेन को डेट कर सकती हूँ, है ना? कुन्नुंग कहती है इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करो। वो कुछ खाने जाते हैं। आनुंग आके पूछती है मेरी मॉम कहाँ है? कुन्नुंग कहती है टॉयलेट में। उसका मुंह चढ़ा हुआ होता है। तुमने कहा था कि सबसे पहले तुम मुझे ही दिखाओगी, अब यूनिवर्सिटी में सबने देख लिया है। आनुंग कहती है उसमें मैं क्या करूँ, आपने पिंकी प्रॉमिस नहीं की थी। ये कितना अच्छा है, मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, अब मैं आपके लायक भी हूँ। और वो कुन्नुंग के पास आती है। कुन्नुंग उसे धक्का देती है। आनुंग कहती है मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। शाम को कुन्नुंग ने आनुंग के लिए कुछ बनाया होता है और आनुंग को वो बहुत पसंद आता है। कुन्नुंग पूछती है
तो पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई लड़के तुमसे फ्लर्ट कर रहे हैं? आनंद कहती है ये बहुत डिलीशियस है, कौन से रेस्टोरेंट से लाए? कुंदन कहती है तुमने जवाब नहीं दिया। आनंद कहती है अच्छा है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। कुंदन कहती है मैंने वो नहीं पूछा, क्या कोई लड़के तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहे थे? आनंद कहती है मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे या नहीं, पर कुछ लड़कों ने मेरा नंबर मांगा। कुंदन पूछती है तुमने दिया? आनंद कहती है गेस। थोड़ी देर के बाद वो आंसर दे देती है मैंने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई है ना वो बहुत जेलस होता। कुंदन कहती है मैं जेलस नहीं हूँ, सिर्फ कंसर्न्ड हूँ। आनंद कहती है आप तो बिल्कुल जेलस नहीं हो, पर आपको जेलस होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को मैं पसंद आ गई तो आप तो अकेले रह जाओगे। कुंदन कहती है खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो डिशेस वॉश कर रहे होते हैं, तब आनंद पूछती है ये बहुत अच्छा था, आपने बनाया? कुंदन नॉड करती है। आनंद कहती है अब कितनी कूल हो, ग्रेजुएट होने के बाद ना हम शादी कर लेते हैं। मैं कितनी लकी हूँ कि आप सब चीज़ों में इतने अच्छे हो। आप मेरे लिए हर रोज़ खाना बनाओगे ना? आनंद कुंदन को हक करती है। कुंदन कहती है ये लड़की। आनंद कहती है मैं लड़की नहीं हूँ। कुंदन कहती है अगर ऐसे रोओगी तो इसका मतलब है कि तुम एक लड़की ही हो। मैं जेलस नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंसर्न्ड हूँ। तुम्हारी एज की वजह से शायद तुम्हें मैं पसंद हूँ, पर आगे जाके तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स पसंद आएंगे और तब मैं अकेली रह जाऊंगी। कुंदन उसकी बैग लेके आती है। अब तुम्हें घर जाना होगा। आनंद कहती है मुझे घर नहीं जाना, आप ऐसा मत करो, मैं अपना पूरा फ्री टाइम निकाल के आपके साथ रहने आती हूँ, नहीं तो दूसरे लोग आके आपका लव ले जाएंगे। कुंदन कहती है कौन आएगा? आनंद कहती है बहुत सारे, आपके जैसे लोग। कुंदन कहती है तो क्या, मैं तो किसी को लव नहीं करती। आनंद मुस्कुराती है मेरे सिवाय, है ना? ओके मुझे पता है। मुझे फोक मिला, वो अगली बिल्डिंग में पढ़ता है कुछ, मुझे नहीं पता कि उसकी फैकल्टी कौन सी है, मुझे याद नहीं है। उसने एक नया हेयर कट कराया है और अब वो बहुत ग्रोन अप लगता है। कुंदन कहती है तुम भी ग्रोन अप लगती हो जब तुम अपने ग्लासेस नहीं पहनती और अपने बालों को ऐसे रखती हो, तुम एक वुमन बन जाती हो। बहुत लड़के तुम्हें देखते होंगे। आनंद कहती है पर मैं सिर्फ आपको देखती हूँ। कुंदन कहती है मैं भी देखती हूँ, तुम ये कब तक कहती रहती हो। कुछ दिनों के बाद कुंदन ने डिनर तैयार किया होता है और वो आनंद को कॉल करती है तुम कब आ रही हो? आनंद कहती है अरे मैं भूल गई, मैं जल्दी आ रही हूँ। कुंदन कहती है कोई बात नहीं, लेट हो चुका है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहो। कॉल ख़त्म होने के बाद कुंदन कोई डॉक्टर को कॉल करती है और उसे डेट पे इनवाइट करती है। डेट पे आनंद के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो कुंदन की डेट पूछती है ये कौन है? कुंदन कहती है कोई नहीं, बस एक लड़की जो मुझे परेशान करती रहती है। डॉक्टर कुंदन को ड्रॉप करने आती है। कुंदन उसे थैंक यू कहती है। डॉक्टर कुंदन के पास आती है तुम कभी भी बोर हो जाओ तो मुझे कॉल करना मत भूलना। कुंदन कहती है मैं डेफिनेटली कॉल करूँगी। डॉक्टर इस बात का कुंदन से प्रॉमिस लेती है। डॉक्टर के जाने के बाद आनंद पीछे से आती है ये कौन है? कुंदन कहती है फ्रेंड। आनंद कहती है झूठ, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। कुंदन कहती है मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं, तुम्हें तो समझना चाहिए। आनंद कहती है कौन से टाइप के फ्रेंड्स किसे सेंड करते हैं? कुंदन कहती है क्लोज फ्रेंड्स, और उसमें वो स्माइल करती हैं। आनंद कहती है आप ऐसे स्माइल कर रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो, वो कौन है? कुंदन कहती है मैंने तुम्हें कहा कि वो मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, तुम यहाँ पे क्यों हो? ऑलरेडी लेट हो चुका है। आनंद कहती है मैंने आपको कहा था मैं आऊँगी, पर आपने कॉल पिकअप ही नहीं किया। कुंदन कहती है मैंने देखा था। आनंद कहती है तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कुंदन कहती है मैं भूल गई, चलो ऊपर जाके बात करते हैं। कुंदन उसका हाथ लेने का ट्राई करती है, पर आनंद अपना हाथ छुड़ाती है। आप मुझे नहीं समझते ना? कुंदन कहती है मैं क्या नहीं समझती? आनंद कहती है अगर आप मुझे समझते हो तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कुंदन कहती है मुझ पे चिल्लाओ मत। आनंद कहती है मैं अब आपको लव नहीं करती। वो जा रही होती हैं, तब कुंदन कहती है मुझसे मुंह मत फिराओ, मुझे नहीं पसंद। आनंद कहती है
मुझे भी नहीं पसंद है जब आप किसी और के साथ बाहर जाते हो। आपको पता है कि मुझे आपके लिए क्या फील होता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं काफी नहीं? कुन्नुंग कहती है, क्या बकवास कर रही हो? आनुंग कहती है, आप उस रात के बारे में बात नहीं करते और मैं आपको ब्लेम भी नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी किस नहीं की थी। क्या आपको याद नहीं है? कुन्नुंग कहती है, नो, आगे मत बोलो। आनुंग कहती है, पर मैं तो और जोर से बोलूँगी। कुन्नुंग कहती है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आनुंग कहती है, पर हम बात कर रहे हैं। हमने किस किया था और आप मुझे लव करते हो। तभी कुन्नुंग को शाम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दादी चली गई। वो उनकी पूरी सेरेमनी करते हैं और उसमें सब रो रहे होते हैं, पर कुन्नुंग कुछ रिएक्ट नहीं करती। सेरेमनी के बाद शाम कुन्नुंग को फॉलो करती है और उसे बुलाती है। कुन्नुंग पूछती है, क्या हुआ? शाम उसे हग करती है। दादी अब नहीं है, वो रो रही होती है। कुन्नुंग कहती है, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। शाम कहती है, मैं ये घर को दादी से सेपरेट नहीं कर सकती। कुन्नुंग कहती है, शाम मेरी बात सुनो, अगर तुम इसे सेपरेट नहीं करोगी तो तुम मौन के साथ कैसे रहोगी? इसके बारे में पॉजिटिव सोचो। दादी तो चली गई है, अब तुम और मौन साथ में रह सकते हो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। शाम कहती है, कुन्नुंग, दादी अभी गई है, आप ऐसे सब क्यों कह रहे हो? कुन्नुंग कहती है, तुम चाहती हो कि मैं रोऊं? इट्स ओके, तुम्हारे लिए मैं ये भी कर सकती हूँ। कुन्नुंग शाम का हाथ लेती है। हे, मेरी बात सुनो, अगर दादी आज नहीं मरती तो कल मरती। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आ जाएगी, समझ गई? क्या तुमने लॉयर से बात की? शाम पूछती है, मुझे लॉयर से बात करने की क्या ज़रूरत है? कुन्नुंग कहती है, ओह, ये टेस्टामेंट के बारे में है। सिर्फ हम दोनों ही हैं और जायदाद हाफ में बढ़ जाएगी। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे इनहेरिटेंस पे टैक्सेस देने होंगे। इतना सब सुन के मॉम शाम के पास आती है। कुन्नुंग, आपको कोई अफसोस नहीं है तो ठीक है, पर ये सब कह के आपको कुन शाम को चोट पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? कुन्नुंग कहती है, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगी, अब मैं जाती हूँ, ठीक है? मॉन पूछती है, आप यहाँ पे नहीं रुकने वाले? कुन्नुंग कहती है, नहीं, मुझे भूतों से डर लगता है और दादी जिंदा थी तो वो हमेशा मुझसे झगड़ती थी। उनके मरने के पहले दिन पे ही वो मेरा गला ना तोड़ दें। मैं अब क्रीमेशन के ही दिन पे आऊँगी, अब मुझे जाना होगा। कुन्नुंग उसके डॉम पे आती है और जो इमोशंस वो होल्ड करके रख रही थी वो सब बाहर निकलती है और वो रोने लगती है। तभी उसके डोर पे नॉक आता है। वो आनुंग होती है। पहले तो कुन्नुंग दरवाज़ा नहीं खोलती, पर थोड़ी देर के बाद वो आनुंग के लिए दरवाज़ा खोलती है। आनुंग पूछती है, आप ठीक हो? कुन्नुंग कहती है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। आनुंग कहती है, मैं आपको देख सकती हूँ, मुझे पता है कि आप अभी बहुत हर्ट हो। कुन्नुंग कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता। आनुंग कहती है, हमने हमेशा सेम ही मास्क पहना है, जितना आप कहते हो कि कुछ नहीं है, मैं उतनी श्योर हूँ कि आप बहुत हर्ट हो। वो कुन्नुंग का हाथ लेके अपने चीक को टच करती है। मैं यही हूँ, और वो कुन्नुंग को हक करती है। कुन्नुंग रोने लगती। अगर उस दिन मैंने दादी से अच्छे से बात की होती तो अब तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होते। मैंने चैत से शादी कर ली होती तो दादी खुश होती। आनुंग कहती है, अब इतना मत सोचो, अपने आप को ब्लेम मत करो। आनुंग कुन्नुंग को बेडरूम में ले जाती है और उसे किस करने लगती। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज होता है ये प्रॉपर टाइम नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कुन्नुंग से दूर जा नहीं होती। तब कुन्नुंग उसे अपने पास खींचती है। भूल जाओ, बस मेरे साथ रहो, ठीक है? अगली सुबह आनुंग जागती है तब वो बहुत खुश होती है। तो ये सच में सपना नहीं था। वो बैठ के कुन्नुंग को हक करती है, पर कुन्नुंग का कुछ रिएक्शन नहीं आता। इसलिए वो पूछती है, क्या हुआ? कुन्नुंग कहती है, नो, कल रात के बारे में। क्या हम इसके बारे में भूल सकते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ? आनुंग डिसअपॉइंट हो जाती है। क्यों? कुन्नुंग कहती है, तुम कल रात के बारे में क्या सोचती हो? आनुंग कहती है, ये लव है। कुन्नुंग कहती है, क्या ये सच में लव था? आनुंग कहती है, मेरे लिए तो है। कुन्नुंग कहती है, मेरे लिए ये सिर्फ कुछ था जिससे मैं पूरी चीज़ें भूल गई। तुम नहीं कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? तो यही है जो मुझे तुमसे चाहिए। आनुंग रोने लगती। वो कुन्नुंग का हाथ लेके अपने करीब पकड़ती है, पर कुन्नुंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो फिर से कुन्नुंग का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है और फिर से कुन्नुंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो रोते रोते कुन्नुंग को हग करती है
पर कुन्नुंग कुछ रिएक्ट नहीं करती। कुन्नुंग का इंडिफरेंस देख के आनुंग वहाँ से चली जाती है और आनुंग के जाने के बाद कुन्नुंग भी रोने लगती है। वो सोचती हैं, नुंग आई एम सॉरी। और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज़ का 6th एपिसोड ख़त्म होता है। हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। ये मैं एक ट्रिप पे गई थी और मैं ये फाइनल एपिसोड ट्रिप से पहले ख़त्म करना चाहती थी, पर जो लास्ट पार्ट है ये एपिसोड का, इट्स लाइक हाफ एन आवर लॉन्ग और मैं उस पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी और फिर टाइम ही नहीं बचा। एनीवे, आई एम जस्ट ग्लैड कि सीज़न 2 आने से पहले ये एपिसोड अपलोड हो रहा है। बाय द वे, मैं अभी कुछ नए इक्विपमेंट्स ट्राई कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये अच्छा है या नहीं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।